में लिखा है कि पहले आत्मा पुरुष के शरीर में जाएगा, यानी पिता के शरीर में, और वो माता पिता पति पत्नी वो 5 6 7 दिन के बाद मान लो गर्भाधान संस्कार करते हैं, तो 6 7 दिन तक वो पिता के शरीर में चुपचाप बैठा रहेगा। इस अवस्था में एक शरीर में 2 आत्माएं हो गई, बस वो 5 7 दिन के लिए ही है बस। जब वो गर्भाधान संस्कार करेंगे पति पत्नी, तो फिर वो आत्मा पिता के शरीर से माता के शरीर में चली जाएगी, ईश्वर ले जाएगा। पिता के शरीर में भी ईश्वर ने पहुंचाया, अब गर्भाधान के समय वो पिता के शरीर से माता के शरीर में भी ईश्वर ही पहुंचाएगा। जब माता के शरीर में जाएगा तो वहां गर्भाशय में उसका अपना शरीर बनना शुरू हो जाएगा, जिसको आप भ्रूण कहते हैं। भ्रूण का विकास आरंभ हो जाएगा, वो उस बच्चे का अपना शरीर है। तो माता के शरीर में तो 2 आत्माएं और 2 शरीर, क्योंकि माँ का शरीर अलग है और जो अब बच्चे का बन रहा है नया वो अलग शरीर है। इस तरह से एक शरीर में एक ही आत्मा हुई। 9 मास के बाद जब बच्चे का शरीर पूरा बन जाएगा, फिर उसका जन्म होगा, तो उसके अपने शरीर से सारे काम शुरू कर देगा। तो ये सारी व्यवस्था यूं रहेगी, एक शरीर में एक ही आत्मा। बस वो 5 7 दिन की बात है, जब उसको अगला जन्म देना होता है तो वो पिता के शरीर में वो बैठा रहता है आत्मा बेहोश। बस इतना ही है, जब वो एक शरीर में 2 आत्माएं होती है, बाकी नहीं होती। और हमारे शरीर में बहुत सारे कीड़े होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं। मान लो हमारे शरीर में 2 करोड़ आत्माएं, 2 करोड़ जीवाणु हैं, तो वहां 2 करोड़ आत्माएं हैं और 2 करोड़ शरीर भी है। जितनी आत्माएं हैं उतने शरीर भी है, वो बैक्टीरिया के, वायरस के। तो वहां भी सार यही निकला, एक शरीर में एक आत्मा। जितने जितने नए शरीर बनते जाएंगे उतनी आत्माएं ईश्वर नई नई भेजता जाएगा। तो ये बड़ा विचित्र विषय है, कर्मफल का विषय है, कठिन है, सूक्ष्म है, गंभीर है। बहुत वर्षों तक पठन पाठन चिंतन मनन करने से समझ में आता है। तो मैं इस बात को यहाँ विराम दे रहा हूँ कि एक आत्मा एक शरीर में रहती है, यही मुख्य नियम है। अगला अगला प्रश्न है, हाँ, एक ने पूछा था सज्जन ने, क्या आत्माएं अनंत होती हैं? उसका उत्तर है कि आत्माएं अनंत हमारी दृष्टि से अनंत है, हम नहीं गिन सकते, संख्या बहुत अधिक है, हम उनको सबको नहीं गिन सकते। और वास्तव में उनकी सीमा है, कोई एक अंतिम सीमा है कि टोटल आत्माएं इतनी है। उस सीमा को ईश्वर जानता है। ईश्वर सर्वज्ञ है, हम तो बहुत अल्पज्ञ हैं, हमारी तो क्षमता ही नहीं है, बहुत थोड़ी सी है। तो हम नहीं जान पाएंगे कितनी आत्माएं हैं, उनकी टोटल संख्या, पर ईश्वर जरूर जानता है। इसलिए आत्माओं की संख्या सीमित है, वो चाहे खरबों 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 जितनी भी हो, पर कहीं ना कहीं उसकी सीमा है। अगला प्रश्न है कि आत्माएं बुरे कर्म करना कहाँ से सीखती हैं, जबकि वेदों में तो सत्य और अच्छी विद्या ही है। तो आत्माएं बुरे कर्म कहाँ से सीखती हैं? अपने माता पिता से, गुरुजनों से, पड़ोसियों से, मित्रों से, साथियों से, रेडियो से, टेलीविजन से, कंप्यूटर से, इंटरनेट से, मोबाइल फोन से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, और सरकार से, कानूनों से, और स्कूल के सिस्टम से, और इस प्रकार से। और कुछ पूर्व जन्म के संस्कार भी होते हैं, जिसके पूर्व जन्म के संस्कार भी खराब होते हैं, तो वो उन संस्कारों के कारण भी व्यक्ति बुरे काम करता है। और जितने कारण मैंने अभी बताए, ये सारे फैक्टर्स हैं। अगर ये अच्छे होंगे तो व्यक्ति इनसे अच्छी बात सीखेगा और अच्छे काम करेगा। यदि इनमें बुराइयां होंगी, इन सारे फैक्टर्स में, तो वो बुराई बात सीखेगा और बुरे काम करेगा। तो कुछ लोग माता पिता वैसे चाहते तो नहीं है कि हम बच्चे को बुरी बात सिखाएं, पर वो अज्ञानी होने के कारण वो ठीक से जानते नहीं हैं। अनजाने में उनको गलत चीजें सिखा देते हैं। जैसे वो ये सिखाते हैं, बेटा सच बोलो। बोलते तो यही है कि सच बोलो, लेकिन वो व्यवहार में वो खुद झूठ बोलते हैं। तो माता पिता से बच्चे झूठ बोलना सीख जाते हैं। स्कूल में टीचरों से कोई शराब पीना सीख गया, कोई सिगरेट पीना सीख गया, कोई क्या सीख गया, क्योंकि टीचर लोग भी आजकल गलतियां करते हैं, गड़बड़ करते हैं, या गुस्से करते हैं, या लड़ाई झगड़े करते हैं, या द्वेष करते हैं। तो माता पिता और अध्यापक, उनके आचरण से भी बहुत बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसी प्रकार से
अपने क्लास फेलो मित्र हैं उनसे सीखते हैं, पड़ोस के सोसाइटी गली मोहल्ले वाले लोगों से सीखते हैं, और फिर टीवी रेडियो से सीखते हैं, इंटरनेट से सीखते हैं। सरकार के कानून भी अच्छे बुरे होते हैं तो उस हिसाब से लोग वैसे अच्छे बुरे काम करना सीख जाते हैं। और ये सारे कारण होते हैं जिनसे एक एजुकेशन सिस्टम है, एक स्कूल कॉलेज की पढ़ाई होती है जहाँ पर आजकल लड़के लड़कियां सभी इकट्ठे पढ़ते हैं, जिसको आप को एजुकेशन कहते हैं। और एक गुरुकुल सिस्टम होता है जहाँ पर कन्याओं के गुरुकुल अलग होते हैं, पुरुषों के अलग होते हैं। तो ये एजुकेशन सिस्टम के कारण भी व्यक्ति अच्छाई बुराई सीखता रहता है। ये सब कारण हैं जिनसे व्यक्ति बुरे काम करना भी सीख जाता है। 23वां प्रश्न है, जब हम रात को सो जाते हैं तब हमें पता ही नहीं चलता कि हम हैं भी या नहीं, क्या तब हमारी आत्मा कहीं चली जाती है? तो उत्तर है, उस समय हमारी आत्मा कहीं नहीं जाती है। सोते समय हमारी आत्मा शांत हो जाती है, उसका इंद्रियों से कनेक्शन कट जाता है, इसलिए हमें बाहर की खोज खबर नहीं रहती, कोई खोज खबर नहीं रहती बाहर की कि बाहर क्या हो रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई सो रहा है, कोई बोल रहा है, कोई क्या कर रहा है। हमारा कनेक्शन इंद्रियों से कट जाने के कारण फिर हम बाहर की बातें नहीं जान पाते, परंतु अंदर मन के साथ संबंध बना रहता है आत्मा का, और उस संबंध बने हुए के कारण से ही आत्मा सोते समय सुख की अनुभूति करता है, कभी दुख की अनुभूति करता है, और कभी खूब गहरी नशीली नींद में सोता है, उसको 10-12 घंटे सोने के बाद भी होश नहीं आता कि मैं कितना घंटा सो लिया। जब बहुत थक जाता है तो फिर ऐसे ही होता है। तो आंतरिक अनुभूतियां उसकी चालू रहती निद्रा में, पर बाहर की खैर खबर भूल जाता है, कुछ होश नहीं रहता। तो उस समय आत्मा रहता शरीर में ही है, बाहर कहीं नहीं जाता। बाहर निकल गया तो फिर वापस नहीं आएगा, फिर वो मृत्यु नहीं, फिर वो निद्रा नहीं रहेगी, फिर तो मृत्यु ही हो जाएगी। इसलिए वो मरता नहीं है, वो जीवित रहता है। अगला 24वां प्रश्न है, कुछ लोग परकाया प्रवेश करते हैं, अर्थात किसी दूसरे के शरीर में अपनी आत्मा को घुसा देते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है। आत्मा जैसे ही अपना शरीर छोड़ के बाहर निकलेगा वो बेहोश हो जाएगा, और जब बेहोश हो जाएगा तो दूसरे के शरीर में कैसे घुसेगा? बेहोश तो व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता, इसलिए ये बात झूठ है, परकाया प्रवेश नहीं होता, सब गलत। 25वां अंतिम प्रश्न है मेरे पास लिखा हुआ, आत्मा शरीर में कहाँ से प्रवेश करती है और कहाँ से बाहर निकलती है? तो इसका उत्तर सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है 9वें समुल्लास में, कि आत्मा शरीर में, पिता के शरीर में कहीं से भी प्रवेश कर सकती है, आंख से, कान से, नाक से, त्वचा से, छिद्र से, कहीं से भी प्रवेश कर सकती है। वो ईश्वर का काम है उसको शरीर में प्रविष्ट कराना। उसके भोजन में भी डाल सकता है ईश्वर, वो दाल रोटी खा रहा है, उसकी आत्मा को, बच्चे की जो जन्म देना है उस आत्मा को उसकी दाल रोटी में डाल दिया, तो दाल रोटी खाएगा व्यक्ति, उसके साथ साथ आत्मा अंदर चली जाएगी। तो किसी भी तरीके से जा सकता है, वो ईश्वर का काम है, वो अपना कर लेता है। और जो निकलने की बात है तो वो उपनिषदों में लिखी है कि आंख से भी निकलता है, कान से भी निकलता है, अथवा शरीर के किसी भी छिद्र से। लाखों छिद्र हैं शरीर में जिनसे पसीना निकलता है, त्वचा के अंदर बहुत सारे छिद्र हैं, तो किसी भी छिद्र से वो बाहर निकल सकता है, ऐसे प्रमाण उपनिषदों में मिलते हैं। तो ये 25 प्रश्न आए थे मेरे पास, मैंने सबके उत्तर दे दिए, शास्त्रों के प्रमाणों से दिए, तर्क से दिए, वैदिक ऋषियों के प्रमाण सुनाए, अपनी मैंने कोई बात नहीं सुनाई। अपनी बात मैं कभी कहता नहीं, क्योंकि मैं अल्पज्ञ हूँ, मनुष्य हूँ, मेरा विचार गलत हो सकता है, इसलिए मैं अपनी बात नहीं कहता। जो भी ऋषियों के प्रमाण होते हैं, तर्क होते हैं, वेदों की बातें होती हैं, वही सुनाता हूँ। तो ये प्रसंग पूरा हो गया। और कुछ लोग अभी अभी प्रश्न पूछ रहे हैं, तो वो क्या नाम है हिमाचल वाले सज्जन संचालक जी, वो आप प्रश्न पूछें तो मैं फिर जवाब दूं। क्या क्या प्रश्न पूछे हैं? प्रभात आर्य जी। हाँ, प्रभात आर्य जी, कोई प्रश्न लोगों ने पूछे वो आप पढ़ के सुनाएं तो मैं जवाब दूं। हम्म।
तो बाहर नहीं निकलता, उसको बाहर निकलने की इच्छा नहीं है, अंदर रहने की इच्छा है। बाहर निकल गया तो मर जाएगा, इसलिए बाहर नहीं निकलता वो। ईश्वर ने उसको बांध रखा है कि शरीर के अंदर ही घूमो, बस ये तुम्हारी सीमा है। जैसे हम जेलर होते हैं ना, वो अपराधी को जेल में डाल देते हैं और जेल की एक बाउंड्री बना देते हैं, आपको इस बाउंड्री के अंदर रहना है, इससे बाहर नहीं जाना। तो ये शरीर हमारा जेल है। ईश्वर ने हम आत्माओं को इस शरीर में डाल दिया है और ऐसी व्यवस्था में बांध दिया है कि शरीर के अंदर अंदर घूम सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते। और अगर बाहर निकल गए तो फिर वापस नहीं आएंगे, क्योंकि बाहर निकलते ही बेहोश हो जाएंगे। अब मृत्यु के समय बाहर कैसे निकलता है आत्मा? तो वो तब निकलता है जब शरीर में उसको रहने की स्थिति अनुकूल नहीं होती, जब शरीर में बहुत कष्ट हो जाता है, रोग बढ़ जाता है, परेशानी बहुत होती है, तो वो रह नहीं सकता अंदर। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं, अगर इस कमरे में धुआं भर दे, खूब तीखा काला काला धुआं भर दे, तो आपकी आंखें जलेंगी, मुंह जलेगा, नाक जलेगा और खांसी उठेगी, तो आप कितनी देर तक रह पाएंगे? उस धुएं से परेशान होके कमरा छोड़ के भाग जाएंगे बाहर। तो जब कष्ट हो जाता है, कमरे में रहने के लिए अनुकूलता नहीं रहती, तो व्यक्ति कमरा छोड़ के बाहर भाग जाता है। ऐसे ही शरीर में जब कष्ट बढ़ जाता है और जीवात्मा उसको सहन नहीं कर पाता, तो वो फिर शरीर से बाहर निकलता है और बाहर निकलते ही वो बेहोश हो जाता है। फिर बेहोश होते ही ईश्वर उसको पकड़ लेता है। तो ये व्यवस्था है जी। अगला प्रश्न क्या है? हम्म। हम्म। देखिए, ये जो मॉडर्न साइंस के आधार पर जो प्रश्न उठाया इन्होंने, ये तब उठा सकते हैं जब मॉडर्न साइंस वाले आत्मा को मानते हो। क्या मॉडर्न साइंस वाले, बायोलॉजी वाले, जेनेटिक्स वाले क्या आत्मा की सत्ता को मानते हैं? क्या उनके पास कोई ऐसी परिभाषा है कि आत्मा क्या होती है, लाइफ कैसे पैदा होती है, लाइफ कैसे एंड होती है, जन्म क्यों होता है, मृत्यु क्यों होता है? क्या इस बातों का, इन बातों का, प्रश्नों का उत्तर है उनके पास? नहीं है। उनके पास आत्मा की कोई परिभाषा नहीं है, इसलिए उनका ये प्रश्न गलत है। ये प्रश्न उठा ही नहीं सकते वो लोग। जब आत्मा को ही नहीं मानते, तो आत्मा के विषय में प्रश्न कैसे उठाएंगे? दर्शन वेद के लोग, अध्यात्म वाले लोग आत्मा को मानते हैं। उनके सिद्धांतों के आधार पर आप ये प्रश्न उठा सकते हैं। उसका मैं उत्तर दे चुका हूँ कि हम आत्मा को मानते हैं और हम, उनकी मान्यता तो गलत है कि वो शरीर से बाहर रहे तो आत्मा नहीं है और शरीर में घुस जाए तो उसमें जीवन आ जाता है। उनका कहना गलत है। हम तो उसमें आत्मा की उपस्थिति मानते हैं और उसकी, शरीर की जो उत्पत्ति होती है वो किसी एक शरीर से ही दूसरा शरीर बनता है। जैसे गेहूं से गेहूं पैदा होता है, चने से चना होता है, तो पहले बीज होना चाहिए, तभी तो आगे अंकुर फूटेगा और आगे फसल बनेगी। तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल स्पष्ट है बीजों का। और जैसे बीज और खेत की जमीन के साथ संयोग होता है, तब ईश्वर आत्मा भेजता है और फिर उसका अंकुर फूटता है। बोरी में जो गेहूं के दाने रखे, उसमें कोई आत्मा नहीं है, उसमें कोई जीवन नहीं है। जब उसको खेत में बोएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, तब ईश्वर आत्मा भेजेगा और तब उससे जीवन पैदा होगा। तो बैक्टीरिया में हम तो आत्मा मानते हैं, अपने वैदिक सिद्धांत के आधार पर मानते हैं, उनकी कल्पनाओं से नहीं मानते जी। और प्रश्न हो तो बोलिए। हाँ, प्रभात प्रभात जी, मेरा प्रश्न है। प्रभात जी। बोलिए। हाँ, स्वामी जी महाराज नमस्ते। नमस्ते जी, बोलिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आत्मा के विषय में कि जो आत्मा बेहोश होती है और एक गाढ़ निद्रा या गहरी निद्रा में होती, इन दोनों में क्या भेद है? अंतर है, हाँ ठीक है। दोनों में अंतर ये है कि जो आत्मा बेहोश होती है, उसे किसी भी प्रकार की कोई भी अनुभूति नहीं होती, उसकी अनुभूतियां खत्म हो चुकी हैं, उसका नाम बेहोशी है। लेकिन जो गाढ़ निद्रा है,
उसमें अनुभूति होती है, उसमें मन के साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ है। आंतरिक अनुभूतियों का साधन मन है, तो निद्रा में मन के साथ आत्मा का कनेक्शन जुड़ा हुआ है, वो सुख दुख की अनुभूति करता है। योग दर्शन के व्यास भाष्य में निद्रा वृत्ति के सूत्र में भाष्य में व्यास जी ने लिखा है, सुखम अहम अस्वाप्सम, दुखम अहम अस्वाप्सम, गाढ़म मूढ़ो अहम अस्वाप्सम। मैं सुख से सोया, मैं दुख से सोया और बिल्कुल गहरी बेहोशी की सी नींद में सोया। तो निद्रा में उसको ये 3 प्रकार की अनुभूतियां हो रही। इसका मतलब मन से कनेक्शन चालू है आत्मा का, और उसको ये सारे मैसेज जा रहे हैं सुख दुख के। ये तो है निद्रा। पर जब बेहोश होता है व्यक्ति, आत्मा बेहोश हो जाता है, तो उसका मन से कनेक्शन कट जाता है और फिर कोई अनुभूति नहीं होती। जैसे रोगी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं और उसको एनेस्थीसिया देकर बेहोश कर देते हैं। अब उसका पेट काटो, टांग काटो, कुछ भी काटो, उसको कुछ पता नहीं चलता, कोई अनुभूति नहीं होती। ये बेहोशी की स्थिति है। इस अवस्था में मन से कनेक्शन कट गया, इसलिए सुख दुख की अनुभूतियों के मैसेज जाने बंद हो गए। परंतु निद्रा में कनेक्शन चालू रहता है, सुख दुख के सारे मैसेज जाते हैं और वो सुबह उठ के बोलता है, वाह वाह, मजा आ गया, आज तो बहुत बढ़िया नींद आई, क्या बात, एकदम फ्रेश। तो ये दोनों में अंतर है। जी जी, तो इसका मतलब पेड़ों में आत्मा बेहोश नहीं होती, गाढ़ निद्रा में होती है। जी हाँ, वो आंतरिक अनुभूतियां करते हैं वृक्ष। अगर आंतरिक अनुभूति ना हो तो फिर योनि क्या हुई, फिर कर्म फली क्या हुआ? जी, वो जी। तो कर्मों का फल जी, है, जी। और कर्म फल तो है सुख और दुख। इसलिए वो निद्रावस्था में है और वो आंतरिक सुख दुख की अनुभूतियां करते हैं। ऐसा महर्षि मनु जी ने लिखा है, अंतः संज्ञा भवन्त्येते सुख दुख समन्विता। ये जो वृक्ष आदि हैं, ये आंतरिक अनुभूतियां करते हैं सुख दुख से युक्त होकर। ये मनु जी का प्रमाण भी है। जी जी, जी। एक श्री विक्रमादित्य महाजन जी का भेजा हुआ प्रश्न था, बोलिए। अर्थात पोस्ट थी, उसमें नंबर 23 पे लिखा हुआ था हम्म कि जो मोक्ष में होती हैं आत्माएं, हम्म जब वो पुनः शरीर धारण करती हैं तो वो सृष्टि के आदि में जीवन धारण करती है, शरीर धारण करती हैं। तो मैं हम्म इससे असहमत हूं, तो क्या मैं ठीक हूं जी? मतलब उनका कहना यह है कि जो मुक्ति से वापस आ रही हैं आत्माएं संसार में, वो सृष्टि के आरंभ में नहीं आएंगी, ऐसा उनका विचार है। यही है ना? नहीं, हम्म मैं आज मुक्त हुआ, आज मैं हाँ, मुक्त हो गया, तो मान लो जितना आज मुक्ति सृष्टि, काल है वो आज प्राप्त आज करके जब मैं लौटूंगा, हाँ हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए। जब मैं आज लौटूंगा, के दिन, आज के दिन लौटूंगा। आज मैं मुक्त हो गया, इस शरीर को छोड़ के मैं मुक्ति में चला गया। हाँ हाँ, तो जब मैं जन्म लूंगा तो सृष्टि के आदि में अमैथुनी सृष्टि में जन्म लूंगा, ये ये गलत ऐसा है, मानते हैं। ये गलत है, ये गलत है। क्यों जी, गलत है, सुनिए। ये गलत है। मुक्ति का समय कितना है? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। 31 नहीं, 10 ये खरब मुक्ति का 40 अरब। ये मुक्ति का समय है। अब मैं आज जा रहा हूँ मुक्ति में। जी, आज इस सृष्टि को बने हुए 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53,121 वर्ष हो गए। अगर इसको थोड़ा सा और आगे गिन ले राउंड फिगर में, मान लो 2 अरब वर्ष हो गए, मान लो। तो कोई 2 अरब वर्ष सृष्टि चलने के बाद अगर मुक्ति में जा रहा है, तो वो जब वापस लौटेगा तो सृष्टि के आरंभ में यदि उसको जन्म दिया जाए, तो उसके ये 2 अरब वर्ष तो कम हो गए ना, लॉस हो गए कि नहीं? उसके कम दस हो गए। 31 जी, नील 10 खरब और 40 अरब तो आज पूरे होंगे ना। जो आज की तारीख में जाएगा तो आज ही तारीख में लौटेगा, जी, आज पूरे। तभी तो उसके 40 जी, अरब पूरे होंगे। नहीं तो दो जी, अरब तो लॉस हो गया बेचारे को, ये तो अन्याय जी। होगा। इसलिए सृष्टि के आरंभ में उसका जन्म नहीं होगा, वो जिस दिन जाएगा उसी दिन वापस आएगा। अब एक आदमी को जी। 1 महीने की छुट्टी दी गई, वो कहीं कंपनी में काम करता था, उसको हुँ। 1 महीने की छुट्टी दी गई, तुम जाओ स्विट्जरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका घूम आओ, 1 महीने की आपको छुट्टी दी जाती है। तो उसने कहा ठीक है, और वो गया 10 तारीख को, पहला दिन, पहली छुट्टी उसने कब शुरू की? 10 तारीख को, 10 जनवरी को। तो उसका 30 दिन कब पूरा होगा? 1 फरवरी को या 10 फरवरी को? एक को गया तो एक को ही होगा जी, और 10 को गया तो 10 को। 10 को
तो उसका महीना तो 10 को पूरा होता है ना, और आप उसको 1 फरवरी को कहें चलो वापस नौकरी ज्वाइन करो, ये तो अन्याय होगा। वो कहेगा अभी तो 20 ही दिन हुए, जी 30 पूरे कहाँ हुए, मुझे तो 30 दिन दिए। तो जब मेरी छुट्टी 10 जनवरी को पहली छुट्टी हो रही है, तो मैं 10 फरवरी को ज्वाइन करूंगा, तब मेरा टाइम पूरा होता है। तो इसी तरह से जो आज मुक्ति में जाएगा वो आज के ही दिन लौटेगा, तब उसका 10 अरब पूरा होगा, 40 अरब। तो सृष्टि के आरंभ में मानना ठीक जी नहीं, वो गलत। जी और बोलिए। जी। किसी और की कोई शंका हो तो पूछे, वरना तो मैं इस कार्यक्रम को फिर समापन की ओर ले चलेंगे। स्वामी स्वामी जी। जी हाँ समापन जी स्वामी जी बोलिए। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी, बोलिए। स्वामी जी, संसार में मतलब ब्रह्मांड में लाखों सृष्टियां चल रही हैं इस समय, ठीक है, पृथ्वी की तरह। तो ठीक क्या है। ये सारी एक ही साथ आरंभ हुई हैं जो लाखों सृष्टियां, जैसे आपने बताया, तो ये लाखों सृष्टियां किस प्रकार से मतलब एक साथ आरंभ होती हैं या फिर इनके समय भेद है इनमें? महर्षि दयानंद जी तो ये मानते हैं कि सारी जितनी पृथ्वियां हैं, जितने बड़े बड़े भूगोल हैं, जितना पूरा ब्रह्मांड है, इसकी रचना सबकी एक साथ होती है और एक साथ प्रलय होती है। मॉडर्न साइंस का ये विचार नहीं है, उनका विचार अलग है। वो कहते हैं सिर्फ ब्रह्मांड के एक हिस्से में तो रचना हो रही है, एक हिस्से में पालन हो रहा है, एक हिस्से में विनाश हो रहा है। वो ऐसा मानते हैं। ये तो मॉडर्न साइंस की बात। हम इनकी बात को उतना प्रामाणिक नहीं मानते, क्योंकि हर 20 साल में अपनी बात बदलते हैं। आज कुछ कहते हैं, 20 साल बाद कुछ और कहते हैं। ये हर 20 साल में, 15 साल में अपनी बात का स्वयं खंडन करते हैं। तो इसलिए हमको इन पर शंका रहती है, इनकी पहली बात ठीक थी या दूसरी ठीक है या तीसरी ठीक है, कौन सी ठीक है। इसलिए इनकी बातें प्रामाणिक नहीं है, इसलिए हम इनकी बात को प्रमाण नहीं मानते। हम ऋषियों की बात को प्रमाण मानते हैं। ऋषि लोग करोड़ों साल से जो बात कह रहे हैं वो आज भी उसी पर टिके हुए, उन्होंने अपनी बात बदली नहीं बिल्कुल भी। सृष्टि के आरंभ से वो कह रहे थे कि 3 पदार्थ अनादि है। आज करोड़ों साल बीत गए तब भी वो यही कह रहे हैं 3 पदार्थ अनादि। और जब तक सृष्टि चलेगी तब तक वो यही वाक्य बोलेंगे 3 पदार्थ अनादि है। उनका स्टेटमेंट बदलता नहीं, इसलिए उनकी बात सच्ची है, प्रामाणिक है। तो हम ऋषियों को बड़ा प्रमाण मानते हैं, वैज्ञानिकों को नहीं मानते। हाँ, उनकी जितनी बातें ठीक है, वेदों के अनुकूल है, वो मानते हैं। उतनी बातें मानते हैं जो वेदों के अनुकूल है, प्रमाणों से सिद्ध होती है, सच्ची बात है, वो हम मानते हैं। जो झूठी बातें हैं, जो वेदों के विरुद्ध बातें हैं, वो हम नहीं मानते। तो महर्षि दयानंद जी ने लिखा है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, वो लिखते हैं कि परमात्मा ये जो सृष्टि बनाता है, इस सृष्टि के चलने का जो समय है, जीवन काल, वो है 1000 चतुर्युगी। 1000 चतुर्युगी तक ईश्वर इस सृष्टि को चलाता है। फिर आगे लिखा है कि जब प्रलय होती है तो प्रलय में फिर ईश्वर इसको 1000 चतुर्युगी तक इस जगत को मिटा के कारण में लीन रखता है। 1000 चतुर्युगी तक जगत को मिटाकर परमात्मा कारण में लीन रखता है। तो लीन तभी तो रखेगा ना जब सारी प्रलय एक साथ होगी। अगर एक जगह बन रही है, एक जगह टूट रही है, एक जगह चल रही है, तो लीन कहाँ हुई? तो जगत लीन तो हुआ नहीं। तो महर्षि जी का वाक्य है कि 1000 चतुर्युगी तक इसको कारण में लीन रखता है। इससे सिद्ध हो रहा है कि सारी प्रलय एक साथ होती है। जब प्रलय एक साथ होती है तो रचना भी एक साथ होगी। ये ऋषियों का सिद्धांत है। हाँ, एक प्रश्न भी आया कि आपका समाधान हो गया कि नहीं? ठीक है स्वामी जी। हो गया। एक प्रश्न भी आया कि प्रकृति जड़ है या चेतन। तो मेरा उत्तर है प्रकृति जड़ वस्तु है, वो चेतन नहीं है। प्रकृति जड़ है, आत्मा चेतन है, ईश्वर चेतन है। एक प्रश्न पूछ रहे हैं आचार्य जी, ये क्लास हर रोज लगती है क्या? जी नहीं है, हर रोज नहीं नहीं जी, लगती है। हर कभी रोज कभी नहीं होती है, लगती। कभी कभी होती है, रोज नहीं होती। ठीक है जी। और कोई प्रश्न है? नमस्ते, नमस्कार आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी, स्वामी जी बोलिए नमस्ते। मैं सिर्फ एक ही बात पूछना चाह रही थी कि बोलिए। क्या हमारी आत्मा के मन में कभी ये जिज्ञासा नहीं होती कि जिस प्रभु पिता परमात्मा ने हमें पैदा किया है, बनाया है, जो सृष्टि का रचनहार है, तो मैं उससे मिलूं जाकर। आत्मा परमात्मा से कब मिलती है? जब वो क्योंकि समाधि इससे लगाए, मिलना बहुत जरूरी है। हाँ जब वो समाधि लगाएगी, संसार से वैराग्य हो जाएगा, संसार में चारों ओर दुख दिखाई देगा, तब आत्मा की इच्छा होगी कि अब मैं परमात्मा से मिल लूं, तब हो जाएगी। जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक इच्छा नहीं होगी। ये उत्तर है बहुत कुछ, बहुत कुछ, जी। बहुत धन्यवाद। कुछ।
तो विराम की ओर चलेंगे, समय भी समाप्ति की ओर है। जी जी। ठीक बहुत ठीक। धन्यवाद स्वामी जी, आप शंकाओं का अति उत्तम समाधान किया। और मैं अब हृदय प्रसाराम मुनि जी से निवेदन करती हूँ कि वो कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएं। मुनि जी महाराज। श्रद्धेय स्वामी जी, आचार्य जी, आर्याओं, सभी छोटे बच्चे, आज का विषय बड़ा सूक्ष्म था, परंतु जिस भाषा शैली से श्रद्धेय स्वामी जी ने हमको समझाया, बहुत ही सरलता से समझ में आया। और मैं आशा करता हूं कि हम सब ऐसे ही जुड़े रहें और स्वामी जी समय समय पर हमको अपना समय निकाल करके हमको बताते रहें, हमारी शंकाओं का समाधान करते रहें। और जब जब हमारे जीवन में कोई भी शंका, कोई किसी किस्म की चूं चपट या किसी किस्म का व्यवधान पैदा होता है, तो हमें अपने गुरुओं, आचार्यों की तरफ, स्वामी जियों की तरफ जाना ही पड़ता है और जाना चाहिए, हमें जुड़े रहना चाहिए। तो और आज बहुत से लोग जुड़े, मुझे आशा है आप सबको लाभ हुआ होगा और आइंदा भी आप जुड़े रहेंगे। स्वामी जी और आचार्य जी को भी मान सम्मान समय समय पर देते रहेंगे। धन्यवाद, सभी को नमस्ते जी। धन्यवाद स्वामी जी। पूज्य स्वामी जी धन्यवाद। महाराज, आप अनुमति दें एक बार ओम के उच्चारण के साथ। हाँ जी, विराम देंगे इसको, मेरे साथ बोलिए मिलकर। दोनों हाथ जोड़िए, नमः। दोनों हाथ जोड़िए और मेरे पीछे बोलिए। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते। सबको सादर नमस्ते जी।